नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और कई सीट हॉट सीट बन चुकी है। लेकिन बात करें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट की, तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी ने मंडी से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद अब कहीं ना कहीं मंडी जो सीट है वो भी लोकसभा सीट एक हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है। लेकिन इस सीट पर दरअसल चुनाव प्रचार करने के लिए पहली बार कंगना रनौत पहुंची तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं मंडी की जनता को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने यह कहा कि मैं आपकी बेटी हूं, हीरोइन या फिर स्टार नहीं हूं। कंगना रनौत ने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस मंडी से मेरा नामांकन स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने घटिया राजनीति करना इस पर शुरू किया। उनके नेता राहुल गांधी हिंदुओं में शक्ति को नष्ट करने की बात करते हैं। उनके प्रवक्ता अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और जिस तरीके से मंडी की महिलाओं के बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की, उन्होंने साफ तौर पर जवाब देते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ये भूल रही है कि मंडी का नाम ऋषि माधव के नाम पर रखा गया। मंडी वो जगह है जहां ऋषि पराशर ने तपस्या की थी। मंडी में हर साल महाशिवरात्रि पर सबसे बड़ा मेला लगता है और वो महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं मंडी। लेकिन उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, ये भी कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा। तो कुल मिलाकर कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी से टिकट थमाया है और ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हुआ और जिस तरह की सियासत उस पर हो रही है, उन सब के बीच ये बहुत बड़ा बयान जो है वो कंगना रनौत का सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं मंडी की बेटी हूं, मैं मंडी में ही रहूंगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम प्रधानमंत्री को जिताने का जो संकल्प हमने लिया है, हम पीएम मोदी की हनुमान सेना है और मिलकर हमें पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, सुनिए। ये मुझे जो सौभाग्य मिला, इसमें मैं बता नहीं सकती कि मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। अपने घर, अपने लोग, अपने देश वापस आके कौन खुश नहीं होगा, आप खुद बताइए। लेकिन ये न्यूज आई, उसके बाद हम खुश हुए, पर कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई। उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है। इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। दोस्तों, मुझे हिमाचल प्रदेश के प्रति ऊंच नीच का सामना मैंने सारी उम्र किया है, आपको पता है। और इसके बारे में मैंने खुलकर बोला है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से यहां पे बुली किया जाता है। मुझे पहाड़ों से आने के लिए बुली किया जाता है, अंग्रेजी ना आने के लिए बुली किया जाता है, मुझे छोटा या नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश की जाती है। और मैंने इसका बड़े खुल के सबको बताया है, आज तक इस करके मैंने कितने दुश्मन बना लिए। लेकिन मैंने बाकी हिमाचली सेलिब्रिटीज की तरह ये नहीं कभी कहा कि मैं दिल्ली से हूं, कि मैं बेंगलोर से हूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं मंडी से हूं और मंडी की ही हूं। तो दोस्तों, ये जो सोच है इनकी, ये कहां से आती है? क्योंकि ये मंडी से कभी जुड़े ही नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की वास्तविकता को जानते ही नहीं। तभी इनको लगता है ये कौन सी वाली मंडी है जहां पे लड़कियों को क्या काम होता है। इनको कुछ पता ही नहीं है कि वास्तविकता में कौन सी मंडी है।
मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैं ये चाहती हूं कि आप लोग जिस दिन वोट दे रहे हो, आप लोग जवाब देंगे, मंडी के लोग जवाब देंगे कि ये कौन सी मंडी है। इनको कहीं ना कहीं ये भ्रम हो गया है कि मंडी के जो लोग हैं या हिमाचल के जो लोग हैं बहुत सीधे साधे भोले लोग हैं। जब भी आते हैं एक दो जुमले देके चले जाते हैं, 1500 रुपए देंगे, 2000। किसको पैसे मिले? जैसे दिलीप भाई, किसको मिले पैसे? आप देख लीजिए, जिन लोगों की सोच ये है, जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं, वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। जो लोग राम के ना हो सके, वो आपके और हमारे कभी नहीं हो सकते, ये कभी मत भूलिएगा। और दोस्तों, जहां तक बात है सरकाघाट की, सरकाघाट के प्रति मेरी क्या भावनाएं हैं वो मैं, नेचुरली सी बात है, अभी तो आप लोग मुझे मेरा मार्गदर्शन करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कैसे करना है, कहां करना है, किस तरह से हम लोग जो हैं जन जन साधारण के पास पहुंचे। लेकिन विपक्ष ने अभी कूटनीति के द्वारा गलत भ्रमित लोगों को करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ये तो मुंबई की है, यहां काम कैसे करेगी, आप इसको मिलने क्या मुंबई जाएंगे? तो भाई बहनों, ये किसका घर है फिर अगर मैं मुंबई की हूं? मनाली में किसका घर है? धबोई में किसका घर है? क्या मैं अभी आके मंडी से जुड़ी हूं? क्या मैं हर महीने यहां पे नहीं होती हूं? मेरे भाई की शादी, मेरी बहन है सुलपरा बोईरी, बुआ मेरी तलवाड़े ते, मुदवाई ते मेरा दूजा बुआ है, और मीरपुरे तले में, बिलासपुरा तले में, सदोटा मेरे मामे, सरा घाट पूरे मेरे मामे ने भरी रहा है, मनाली अप्पू मेरा गारा, सारे क्यों बोरा रात खेली रही कने चौका ते ताहे स्कूला जहां थे है, तो स्कूल नहीं था मेरा, मामे नहीं है मेरे सरका घाट का, मंडिया जानते थे शिवरात्रि मेले, तो एड़ा कोई इंसान नहीं आ से जो मेरी फैमिली जो नहीं जानता कि मिंजो नहीं जानता है। इस तरह की गल्ला करने से तू जो भ्रमित करी रहा है, भी भ्रमित लगते करने बिटी हजो मिलने तू हजो मुंबई जाने पौना, मुंबई कहाँ जाने पौना, मैं बाहर ब्याह आऊं कभी मैं हिमाचली टोपी तो मैं तद की पहनने लगी, तद की जो राजनीति च थी मैंने, तू है जे तुम्हारी जे बदली, तुम्हारी जे नौकरी लगी जाओ, जो तुम्हें नौकरी जो तुम्हें मंडिया रहे, तुम्हें मिरपुर नौकरी करो, पहाड़ा च नौकरी करो, ऊपर ले एड़ नौकरी करो, बद्दी जाओ चंडी, तो तुम्हारे घर नहीं रहते आए। एड़े भ्रमित लाए तुम्हें करने, तुम्हें भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है आप लोगों ने। और आप लोगों ने एकाग्रता से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है, जिसका आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, हम उनकी सेना हैं। जैसे श्री राम की सेना हनुमान थे, वैसे हम उनकी सेना है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी की सेना है हम, जो वो कार्य देंगे उस कार्य को हम संपन्न करेंगे। और उनके पास हर जिला, हर गांव, हर व्यक्ति के लिए एक प्लान है, 47 तक का प्लान है उनके पास। इतनी बड़ी जो हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, और जो सेंटर में भी होगी और प्रदेश में भी होगी, उससे जुड़ना है आप लोगों ने। कोई भी आपको किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको बोलेगा तो झटपट फोन लगा लेना, मिंजो पापा जी जो, चाचा जी जो, सबको फोन लगा लो, बस देखो आप क्या कहते हैं कि उसको आप मिल नहीं सकते, कभी आओ आप मेरे को, कभी भी मिलो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कने एड़ा नहीं कभी सोचना भाई कंगना हीरोइनी है, भाई कंगना फिल्म इंडस्ट्री है, नहीं, एड़ा नहीं सोचना है। एड़ा सोचना भी कंगना हरी बेटी, कंगना हरी बहन, कने मिंजो काम दसने, कने माँ तुम्हारे काम करने। ये जो तुम्हें जो भ्रमित लग रहे करने ना भाई, आहे फिल्म इंडस्ट्री लोग बहुत भारी मेहनती हुए हैं। खासकर मैंने तो 10 साल स्ट्रगल किया है, तभी मेरे को वो मुकाम मिला है। कोई खाना खाने वाला काम नहीं है वो जी, जाके कर लिया।
ऐसा नहीं है, और बहुत मेहनत बहुत लगन का काम है। ऐसा नहीं कि पापा जी चीफ मिनिस्टर थे, कि मेरे पति चीफ मिनिस्टर थे तो मेरे को भी चलो जी साथ में चल गए राजनीति में, ऐसा वाला काम नहीं है वो। ये काम बहुत ही मुश्किल काम है। फिल्म इंडस्ट्री का 10 से 12 घंटे काम करते हैं हम एवरी डे, हर सीजन में, हर ऋतु में, हर सब में। तो आपने ये नहीं सोचना है कि कंगना से मेहनत नहीं होगी। मैं मेहनती हूं, मेरे को आपने मेरे तक पहुंचना है, मुझ पे विश्वास रखना है और मेरे पर दया दृष्टि रखनी है। सबसे ज्यादा मेरा अपना जो सर का घाट है, आज सुबह ठाकुर जी का मेरे को फोन आया तो मेरे को कहते कंगना सर का घाट तो तुम्हारा एरिया है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा एरिया है। तो कहते तो हमारे जो दूसरे ओपोनेंट्स भी होते हैं प्रत्याशी, उनको उनके एरिया से लीड मिलती है, अच्छी लीड मिलती है। तो मैंने कहा मेरे को मेरे एरिया से ऐसी लीड मिलेगी, ऐसी ऐतिहासिक लीड मिलेगी कि ठाकुर साहब आप लोग भी एक उसको एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कंगना को वो लीड मिली थी। तो फिलहाल जो जिम्मेदारी बीजेपी ने कंगना रनौत को सौंपी है, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कंगना रनौत अब इसके लिए चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। रोड शो उन्होंने किया है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और इस दौरान ही उन्होंने ये कहा कि ये मत सोचिए कि मैं हीरोइन हूं या स्टार हूं। कंगना को अपनी बेटी, बहन और परिवार मानिए। तो कंगना रनौत जो कि मंडी से ही ताल्लुक रखती हैं, वो अक्सर अपने जो कहीं ना कहीं गृह क्षेत्र है उनका वहां पर जाती रहती हैं, लेकिन टिकट उन्हें मिला है जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि मुझे मेरी मिट्टी ने बुलाया है, मुझे मेरी मिट्टी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि वो शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे भाषण आखिर लिखता कौन है। मैं चाहती हूं कि मंडी के लोग ऐसा करें, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वालों को जवाब दे। भारत की जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। ये बड़ी बातें कंगना रनौत की तरफ से कही गई और किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मंडी की जनता को इसका जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देना होगा जो महिलाओं पर आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। क्या कुछ कंगना रनौत ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा है, सुनिए। आज जो है हमने अपने कैंपेन का शंखनाद किया है और जैसा आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ उमड़ी और काफी लोगों ने अपना समर्थन दिया, तो हम बहुत होपफुल हैं। देखो, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं मुझ पे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है। मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है, तो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है कि मुझे लोगों ने यहाँ इतना प्यार दिया। देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूं। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो हैं, अब मैं चाहती हूं कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहां से करारा जवाब मिलेगा। देखिए, भारत की जो जनता है उनका मुझे हमेशा से आशीर्वाद रहा है, लेकिन ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको उनकी सीट से किस तरह से प्यार मिलता है, मेरी जो है, मेरी आगे क्या इमेज बनेगी, क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो सारी मेरी इज्जत जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है। चाहे मैं जीत भी जाऊं, लेकिन फिर भी मैं किस उससे जीतती हूं, और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मिली तो मेरी एक अलग रुतबा होगा, एक अलग पोजीशन होगी मेरी सेंटर में, और मेरी बात का एक अलग वैल्यू होगा। तो ये सारी जो मेरी इज्जत है, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी यहाँ पे रिश्तेदार, उन्होंने रखनी है मेरी इज्जत। तो फिलहाल ये चुनावी जो घमासान है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट पर बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कंगना रनौत है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि मंडी से किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन फिलहाल मंडी से जैसे ही कंगना रनौत को टिकट दिया गया और जैसे ही टिकट मिला तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, और उस पर जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं, बीजेपी ने एक तरीके से इन चुनावों में अपने लिए वो बयान जो है सुप्रिया श्रीनेत का वो हथियार बना लिया है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब मंडी की जनता को साधने की कोशिश। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर मंडी में कंगना रनौत का कितना जादू चल पाएगा, क्योंकि फिलहाल ये दावा कंगना रनौत कर रही हैं
कि वो बड़े मार्जिन से जीत रही हैं। कंगना की अगर बात की जाए तो एक बेबाक एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें जाना जाता है, एक बेबाक जो प्रवक्ता के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है, जिस तरीके की वो राय रखती हैं। तो कुल मिलाकर कंगना के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है और देखना होगा कि उन्हें अपने जो उनका गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश मंडी क्षेत्र, वहां से टिकट दिया है तो कितना जलवा जो है कंगना वहां पर अपना बिखेर पाएगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो इश्यूज थे वो निगलेक्टेड थे पहले, आप क्या कुछ इश्यूज जो है लेके जाएंगे? डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सामने जो धोनी है वो पूरा जय कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत ये जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को आप कैसे देखते हैं? ये मेरी जो मंडी की जनता है, ये जो मेरे मंडी की जनता है, ये दिखा देगी कि हम लोगों के दिल में क्या है।